शमशान तथा अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण न करें, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। विधि पूर्वक वृक्षों का रोपण करने से उसके पत्र, पुष्प तथा फल के रज, रेणुओं आदि का समागम उनके पितरों को प्रतिदिन तृप्त करता है। जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वह अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तार देता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणाम को प्राप्त करता है, तथा अतीत और अनागत पितरों को स्वर्ग में जाकर भी तारता ही रहता है। अतः द्विजगण, वृक्ष लगाना अत्यंत शुभदायक है। जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपणकर्ता के लौकिक पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ वृक्ष का आरोपण करता है तो वह उसके लिए 1,00,000 पुत्रों से भी बढ़कर है। अतः अपनी सदगति के लिए कम से कम 1 या 2 या 3 अश्वत्थ वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। 1000, लाख, करोड़ जो भी मुक्ति के साधन हैं, उनमें से एक अश्वत्थ वृक्ष लगाने की बराबरी नहीं कर सकते। अशोक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। पाकड़ वृक्ष उत्तम स्त्री प्रदान करवाता है, ज्ञान रूपी फल भी देता है। बिल वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष धन देता है। तेंदु का वृक्ष कुल वृद्धि करता है। दाड़िम अनार का वृक्ष स्त्री सुख प्राप्त कराता है। बकुल पापनाशक है। वंजुल बल बुद्धिप्रद है। धातकी स्वर्ग प्रदान करता है। वट वृक्ष मोक्ष प्रदान करता है। आम्र वृक्ष अभीष्ट कामनाप्रद और सुपारी का वृक्ष सिद्धिप्रद है। वलकल मधुक अर्थात महुआ तथा अर्जुन वृक्ष सब प्रकार का अन्न प्रदान करते हैं। कदम वृक्ष से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इमली का वृक्ष धर्म दूषक माना गया है। शमी वृक्ष रोगनाशक है। केसर से शत्रु का विनाश होता है। श्वेत वट धन प्रदाता। कटल वृक्ष मंद बुद्धिकारक है। केवांच एवं कदम वृक्ष के लगाने से संतति का क्षय होता है। शीशम, अर्जुन, जयंती, करवीर, बेल तथा पलाश वृक्षों के आरोपण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक वृक्ष का रोपण करने से स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और रोपणकर्ता के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 वृक्षों का रोपण करने वाला ब्रह्मा रूप और 1000 वृक्षों का रोपण करने वाला विष्णु रूप बन जाता है। वृक्ष के आरोपण से वैशाख मास ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठ अशुभ है। आषाढ़, श्रावण तथा भाद्रपद ये भी श्रेष्ठ हैं। अस्सों कत्ते में वृक्ष लगाने से विनाश या क्षय होता है। श्रेष्ठ तुलसी प्रशस्त मानी गई है। अश्वत्थ, वट वृक्ष तथा श्री वृक्ष का छेदन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मघाती कहलाता है। ब्रह्मछेदी व्यक्ति मूक और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो जाता है। तितेड़ी के बीजों को इक्षुदंड से पीसकर उसे जल में मिलाकर सींचने से अशोकी तथा नारियल के जल एवं शहद जल से सींचने से आम्र वृक्ष की वृद्धि होती है। अश्वत्थ वृक्ष के मूल से 10 हाथ चारों ओर का क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र माना गया है और उसकी छाया जहां तक पहुंचती है तथा अश्वत्थ वृक्ष के संसर्ग से बहने वाला जल जहां तक पहुंचता है वह क्षेत्र गंगा के समान पवित्र माना जाता है। सूत जी बोले, विप्रश्रेष्ठ, तांत्रिक पद्धति के अनुसार सभी प्रतिष्ठा आदि कार्यों में शुद्ध दिन ही लेना चाहिए। वृक्षों के उद्यान में कुआं अवश्य बनाना चाहिए। तुलसी वन में कोई याग नहीं करना चाहिए। तालाब, बड़े बाग तथा देवस्थान के मध्य सेतु नहीं बनाना चाहिए, परंतु देवस्थान में तड़ाक बनाना चाहिए। शिवलिंग की प्रतिष्ठा में अन्य देवताओं की
स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसमें देश काल और शैव आगमों की मर्यादा के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके विपरीत आचरण करने वाला आयु का ह्रास होता है। तालाब, पुष्करणी तथा उद्यान आदि का जो परिमाण बताया गया हो, यदि उससे कम पैमाने पर वे बनाए गए तो दोष है, किंतु 10 हाथ के परिमाण में तो कोई दोष नहीं है। यदि वे 2000 हाथों से अधिक परिमाण में बनाए गए हों तो उनकी प्रतिष्ठा विधि पूर्वक अवश्य करनी चाहिए।